हाय फ्रेंड्स, मैं हूं बंसीधर। R&D डिजिटल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, हमारे इस फेसबुक आर्ट सीरीज में आज हम सीखने वाले हैं लोकेशन टारगेटिंग इन फेसबुक आर्ट और लोकेशन अच्छे से हम कैसे सेट करें। फ्रेंड्स, आपको एक टॉपिक सुन के लग रहा होगा कि ये काफ़ी बेसिक है, लेकिन ऐसा नहीं है। लोकेशन टारगेटिंग जो फेसबुक आर्ट में, उसमें भी बहुत सारे डिटेलिंग्स है। सो ये डिटेलिंग्स क्या क्या है, इसको हम इन डिटेल्स में इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो लोकेशन टारगेटिंग जो है इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको इन डिटेल सीखना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको बने रहना होगा मेरे साथ इस वीडियो के एंड तक। एंड में अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। हाँ फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है, आपको मोस्ट वेलकम है। और आप हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम यहाँ पे इस टाइप के कंप्लीट टेक्निकल वीडियो रिलेटेड टू डिजिटल मीडिया मार्केटिंग हम आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट में लाते रहते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करें। तो फ्रेंड्स, मैं ऑलरेडी एड मैनेजर पे हूँ। आप देख सकते हैं एड मैनेजर पे जब हम कोई भी एड क्रिएट करते हैं, यहाँ पे जो क्रिएट है उस पर हम क्लिक करते हैं। क्लिक करके हम जो ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट करते हैं, तो हम रेंडमली कोई भी एक ऑब्जेक्टिव सिलेक्ट कर लेते हैं, करके इसको कंटिन्यू करते हैं। तो कंटिन्यू करने के बाद तीन लेबल यहाँ पे आपको दिखाई देने लगेंगे। यहाँ पे देखिए, पहला जो है कैंपेन है, दूसरा है आर्ट सेट है, और तीसरा है आर्ट है। तो जैसे मैंने आपको इंट्रो में बताया था, इस स्पेसिफिक वीडियो में हम सीखेंगे लोकेशन टारगेटिंग, यानी डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन कैसे टारगेटिंग करते हैं और उसका क्या डिटेलिंग है वो सीखेंगे। इसके लिए यहाँ पे जो आर्ट सेट जो है, ये जो सेकंड वाले ऑप्शन, ये आर्ट सेट लेवल पे ही किया जाता है लोकेशन टारगेटिंग। तो हम आ जाते हैं ये सेकंड वाले ऑप्शन पे, आर्ट सेट लेवल पे आ चुके हैं। सो जैसे ही आर्ट सेट लेवल पे हम आ चुके हैं, यहाँ पे हमें लोकेशन टारगेटिंग का ऑप्शन होता है। थोड़ा सा नीचे नीचे हमें जाना है। जैसे हमने नीचे गए, यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे लोकेशंस लिखा हुआ है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो लोकेशंस लिखा हुआ है, यहाँ पे ये ऑटोमेटिक सिलेक्ट होके है इंडिया। आपको डिसाइड करना है कि आपको पूरे कंट्री को टारगेट करना है, आप कोई स्पेसिफिक सिटी टारगेट करना चाहते हैं, वो आपको डिसाइड करना है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए कि हम मुंबई सिलेक्ट करना चाहते हैं, मतलब हमारे कंपनी बॉम्बे की है और हम मुंबई में ही हमारा आर्ट दिखाना चाहते हैं। तो ऐसे केस में हम इसको कर लेते हैं मुंबई। तो हमने यहाँ पे आप देख सकते हैं मुंबई, और यहाँ पे हम मुंबई सिटी, मतलब आपको ये साइट में भी देखना है कि ये सिटी है, विलेज है, टाउन है, या एड्रेस है, वो भी आपको देखना होगा। तो यहाँ पे हमको मुंबई सिटी ही टारगेट करना है। तो आप देख सकते हैं हमने मुंबई सिटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। तो जैसे ही मुंबई सिटी हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, यहाँ पे एक रेडियस का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आप देख सकते हैं एक रेडियस का ऑप्शन आ गया। तो ये रेडियस जो है, आप यहाँ पे रेडियस कम ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से अगर आप इस रेडियस को बढ़ाना चाहेंगे, देखिए इसको आप इस तरीके से बढ़ा सकते हैं, या कम करना चाहेंगे तो कम भी कर सकते हैं। कोई स्पेसिफिक सिटी में आप 17 किलोमीटर से नीचे आप कम नहीं कर सकते। उससे अगर आपको कम करना है, वो आगे हम डिटेल्स में बात करेंगे। तो इस तरीके से आप रेडियस जो है वो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। अभी ये फ्रेंड्स, यहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने इस स्पेसिफिक लोकेशन को इंक्लूड किए। हमने इस स्पेसिफिक लोकेशन को इंक्लूड किया। यहाँ पे आप इंक्लूड का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा होगा। अभी इसमें मैं एक एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए कि इसको हम बड़ा कर लेते हैं। से हमने यहाँ पे अराउंड 50 किलोमीटर रेडियस हमने सेट कर दिए। ओके, सो हमने 50 किलोमीटर रेडियस सेट कर दिए। अभी इसके अंदर हम कुछ लोकेशन ऐसा है जिसको हम नहीं दिखाना चाहते हैं, जहां पे हम हमारा आड हम शो नहीं कराना चाहते हैं। तो ऐसे कुछ अगर लोकेशन है, इसको मैं एक्सक्लूड करना चाहूंगा इसी सिटी के अंदर। ये एग्जाम्पल मैं लेता हूँ। यहाँ पे हमने एक्सक्लूड सिलेक्ट कर लेना है। देखिए मैंने एक्सक्लूड सिलेक्ट कर लिया। जैसे एक्सक्लूड सिलेक्ट किया, यहाँ पे रेड कलर के सिंबल्स आ गए। और यहाँ पे मान लीजिए कि मेरे जो मतलब जो ऐड है, ये मैं कुछ एड्रेस में नहीं दिखाना चाहता हूँ। जैसे मैं यहाँ पे एग्जाम्पल कुछ एरिया में सिलेक्ट करना चाहता हूँ। ये देखिए मलाड। तो मलाड जो है, तो मलाड यहाँ पे, मलाड मुंबई। तो यहाँ पे ये देखिए मलाड ईस्ट मुंबई आ गया। तो इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया, देखिए इसी के अंदर ही है। और इसको मैं यहाँ पे मेरे ऐड में नहीं दिखाना चाहता हूँ। सिमिलरली एग्जाम्पल और एक मैं सिलेक्ट करता हूँ। मान लीजिए कि मुंबई के अंदर कोई एरिया है जो है वर्सोवा। ये देखिए वर्सोवा। तो वहां मैं मेरा आर्ट दिखाना नहीं चाहता हूँ। सिमिलरली इस टाइप का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपका कोई बिजनेस ऐसा है जो आपका स्पेसिफिक लोकेशन के हिसाब से, यानी पूरे मुंबई में है, लेकिन आप कुछ ऐसे लोकेशन है जिस लोकेशन से आप क्लाइंट नहीं चाहते हैं, या फिर जिस लोकेशन से आप लीड नहीं चाहते हैं, या जिस लोकेशन से आप सर्विस नहीं देते हैं। तो आप इस टाइप का आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये मैंने मुंबई सिटी के हिसाब से मैंने सिलेक्ट किया। आप स्टेट लेवल पे भी ऐसे सोच सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि
हमारा हम यहाँ पे सिलेक्ट करने वाले हैं एग्जाम्पल, हम यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पे मुंबई के बदले में हम महाराष्ट्र सिलेक्ट करते हैं, है ना। सो इसको मैं निकाल देता हूँ। सो मुंबई के बदले में हम महाराष्ट्र लेते हैं, पूरा स्टेट ले लेते हैं। तो यहाँ पे हमने मुंबई के बदले में पूरा महाराष्ट्र हमने स्टेट ले लिए। अभी उसके अंदर कुछ ऐसा एरिया है जिसको मुझे नहीं दिखाना। एग्जाम्पल, महाराष्ट्र में पूरा आर्ट दिखाना है, लेकिन महाराष्ट्र में मुंबई में आर्ट मुझे नहीं दिखाना है। तो मैंने मुंबई को कर दिया एक्सक्लूड। आप ये देख सकते हैं, महाराष्ट्र पूरा दिखेगा लेकिन मुंबई लोगों को आर्ट नहीं दिखेगा। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप लोकेशन जो है आप इंक्लूड कर सकते हैं और लोकेशन एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप लोकेशन इंक्लूड या एक्सक्लूड करते हैं, यहाँ पे ऊपर देखिए, यहाँ पे मैं माउस ओवर करूंगा ना, यहाँ पे चार ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं। ये चार ऑप्शंस समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। यानी लोकेशन सिलेक्ट करने के बाद आपको बाय डिफॉल्ट इस चार ऑप्शन में से आपको किसी एक ऑप्शन सिलेक्ट करना होता है। तो ये बहुत सारे लोगों को इनका डिटेलिंग नहीं पता होता है। हम एक एक बात करते हैं। आप देखिए, पहला लोकेशन क्या, पहला जो ऑप्शन क्या लिखा हुआ है कि पीपल लिविंग इन और रिसेंटली इन दिस लोकेशन। इसका मतलब ये हो गया कि हम ऐसे लोगों को टारगेट करना चाहते हैं जिनका घर है इसी स्पेसिफिक लोकेशन में, यानी इस स्पेसिफिक लोकेशन में जो रहते हैं, या फिर इसी लोकेशन को रिसेंटली ट्रैवल किए हैं। हम सब लोग जानते हैं ना कि जब हम फेसबुक हमारे मोबाइल्स पे होते हैं, हम फेसबुक को हमारे लोकेशन का एक्सेस देते हैं। यानी फेसबुक को पता होता है आप अभी कहाँ है, कहाँ रुकते हैं, आपका घर कहाँ पे है, और आपने कहाँ ट्रैवल किए हैं। तो ये सारे फेसबुक के पास डेटा होता है। तो यहाँ पे अगर आप चाहते हैं कि इसी ऑप्शन से आप सिलेक्ट करें, तो आपका बिजनेस जो है ऐसे बिजनेस है जहाँ पे आप उसी स्पेसिफिक सिटी या फिर सिटी से बाहर आने वाले लोगों को भी आप टारगेट करना चाहते हैं, तो वो ये इसके लिए है। अभी अगर आप सेकंड ऑप्शन देखेंगे जहां पे लिखा हुआ है पीपल लिविंग इन दिस लोकेशन, इसका मतलब ये हो गया कि हम सिर्फ उसी लोगों को ही दिखाना चाह रहे हैं कि जो इसी लोकेशन में है। एग्जाम्पल मैं लेता हूं, मान लीजिए कि हमारा से कोचिंग क्लास का बिजनेस है, या फिर मान लीजिए हमारा प्री स्कूल का बिजनेस है। ऐसे केस में हम ऐसे लोगों को नहीं दिखाएंगे ना प्री स्कूल की। मान लीजिए कि हमारा मुंबई में हमारा प्री स्कूल है और हम नासिक वाले लोगों को या औरंगाबाद वाले लोगों को नहीं दिखाएंगे। तो आपको आपके नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको डिसाइड करना होगा। इसका मतलब ये है कि इसी स्पेसिफिक लोकेशन में जिन लोगों का घर है उन्हीं लोगों को ही दिखाना है। उसके बाद फ्रेंड, यहाँ पे तीसरे ऑप्शन देखिए। ये तीसरे ऑप्शन बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। यहाँ पे लिखा हुआ है पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन। पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन मतलब यहाँ पे जो लोग रहते हैं उन लोगों को नहीं दिखाना है। एग्जाम्पल लेते हैं से मुंबई। मुंबई में जो लोग रहते हैं उनको मुझे आर्ट नहीं दिखाना है। जो लोग मुंबई रिसेंटली विजिट किए हैं उन्हीं लोगों को आर्ट दिखाना है। तो एक इंडस्ट्री का मैं आपको एग्जांपल दूंगा। मान लीजिए कि ट्रैवल टूरिज्म या हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री। एग्जांपल, आप है से कोलकाता से है और आपने मुंबई अभी रिसेंटली आपने विजिट किए हैं। तो आपको वहां पे कुछ ऐसे सर्विस लगेंगे, आपको वहां पे होटल्स लग सकता है, रेस्टोरेंट लग सकता है, आप वहां पे कोई टैक्सी सर्विस आपको देखना रहेगा, आपको वहां पे कोई ट्रैवल एजेंसी आपको फाइंड आउट करना रहेगा। तो ऐसे अगर आपके नेचर ऑफ बिजनेस है तो आप रिसेंटली पीपल रिसेंटली इन दिस लोकेशन, ऐसे बिजनेस को आप ऐसे लोगों को आप सिलेक्ट कर सकते हो। या फिर आपका कुछ ऐसे बिजनेस है जो आप उसी सिटी का लोगों को नहीं, जो बाहर से आते हैं ऐसे लोगों को आप टारगेट करना चाहते हो, इसके लिए आप ये थर्ड वाले ऑप्शन जो है आप सिलेक्ट कर सकते हो। सोचो यहाँ पे कि कैसे आपको सोचना पड़ेगा। खाली आपने इसमें से रैंडमली कोई भी सिलेक्ट कर लिया और उसका मतलब ही मालूम नहीं है, तो ऐसा नहीं होता है ना। सो इसके लिए मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि सुनने में लगता है काफी बेसिक सा, लेकिन ऐसा बेसिक है नहीं। उसके बाद ये चौथा वाले जो है, और ये और ही ज्यादा इंटरेस्टिंग है। ये चौथा वाले ऑप्शन से आप देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है पीपुल ट्रैवलिंग इन दिस लोकेशन। मतलब यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि मान लीजिए कि मुंबई, मुंबई को जिन लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है, और कौन लोगों ने ट्रैवल किया हुआ है, यहाँ पे एक कंडीशंस दिया है कि जो सारे लोग जो 200 किलोमीटर से दूर रहते हैं, यानी मुंबई से 200 किलोमीटर के दूर वाले लोगों को मुझे दिखाना है। एग्जाम्पल, पुणे से एग्जाम्पल, नागपुर, इसी टाइप के जो मुंबई से 200 किलोमीटर दूर है ऐसे लोगों को दिखाना है। तो ये भी अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको आपका नेचर ऑफ बिजनेस के हिसाब से आपको डिसाइड करने होंगे। तो यहाँ पे चार में से बाय डिफॉल्ट कोई एक सिलेक्ट करना होता है। ज्यादातर लोग जो है पहला ऑप्शन सिलेक्ट करते हैं।
कुछ लोगों का सेकंड ऑप्शन में काम हो जाता है, और जो नीचे वाले दो ऑप्शन है वो डिपेंड करता है आपके नेचर ऑफ बिजनेस पे। तो ये फ्रेंड्स यहाँ पे समझ गए, ये लोकेशंस यहाँ पे जो चार ऑप्शंस दिया हुआ है इसका मतलब हम समझ गए। अभी हम थोड़ा सा और डिटेलिंग्स में हम जाते हैं। यहाँ पे मैं इसको एक्सक्लूड को निकाल देता हूँ। सो यहाँ पे और एक चीज हम कर सकते हैं। मान लीजिए कि मुझे मुंबई में ना मुझे छोटे छोटे एरिया को टारगेट करना है, स्मॉल स्मॉल एरिया। से एग्जांपल हमारे कोचिंग क्लास है, हम थाने में है, यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं हम थाने में है, हम भिवंडी पे है, हम कल्याण डंबिवली पे है, हम नवी मुंबई पे है, हम टिटवाला पे है। तो ऐसे हम छोटे छोटे लोकेशंस को टारगेट करना चाहते हैं, तो आप स्मॉल स्मॉल लोकेशंस को भी आप टारगेट कर सकते हैं। उसके लिए आप इधर यहाँ पे आप डायरेक्ट सर्च कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे ड्रॉप पिन ऑप्शन कर सकते हैं। सबसे पहले एक सर्च करके देखते हैं, यहाँ पे मीरा भाईंदर लिखा हुआ है। मान लीजिए कि सॉरी, हम यहाँ पे थाने सर्च करते हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे थाने सर्च किए। देखिए हमने जैसे ही थाने सर्च किए तो थाने आ गया यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे रेडियस जो है अब आपके हिसाब से इसको कम कर सकते हैं। सो यहाँ पे थाने का 17 किलोमीटर्स हमको दिखा रहा है। यहाँ पे ये 17 किलोमीटर से और कम करने का ऑप्शन नहीं है। इवन आप यहाँ पे टाइप भी करोगे, एग्जाम्पल हमें 5 किलोमीटर, तो भी नहीं लेता है। तो इसके लिए ये जो प्रॉब्लम है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ड्रॉप पिन करना पड़ेगा, अगर आपको इससे और छोटे लोकेशन में दिखाना है। सो एग्जाम्पल एक लेते हैं, इसको मैं थाने क्लोज कर लेता हूँ। सो एग्जाम्पल मुझे इतने जो है लोकेशन में नहीं दिखाना है, और भी छोटे लोकेशन में मुझे दिखाना है। यहाँ पे देखिए ड्रॉप पिन का ऑप्शन है, तो ड्रॉप पिन पे आपको देखिए जहाँ पे ड्रॉप पिन लिखा हुआ है, ड्रॉप पिन पे आपको क्लिक करना होगा। ड्रॉप पिन पे क्लिक करके यहाँ पे थाने जो लिखा हुआ है उसके ऊपर मुझे छोड़ देना है इसको। ये देखिए हमने थाने सिलेक्ट कर लिए। यहाँ पे आपको ऑप्शंस मिल जाता है, देखिए यहाँ पे आपको रेडियस का ऑप्शन मिल जाता है। हमको 1 किलोमीटर दिखाना है तो हम 1 किलोमीटर भी दिखा सकते हैं। देखिए यहाँ पे थाने में सिर्फ 1 किलोमीटर रेडियस ही दिखाया। इसको मुझे 2 किलोमीटर करना है, तो यहाँ पे मैं इसको 2 किलोमीटर भी कर सकता हूँ। देखिए 2 किलोमीटर मैंने सिलेक्ट कर लिया। मतलब अगर आप एकदम छोटे छोटे एरिया में आप दिखाना चाहते हैं तो आप इस टाइप का ड्रॉप पिन करके कर सकते हैं। कोई बोलेंगे मुझे 200 मीटर में दिखाना है, 300 मीटर में दिखाना है, वो बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कोई बोलेंगे मुझे स्पेसिफिक इस बिल्डिंग में दिखाना है। कोई ऐसे भी क्लाइंट आपके पास आते होंगे कि मुझे लोखंडवाला में ये सिल्वर आर्च बिल्डिंग में दिखाना है, तो ऐसे बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होता है, लेकिन आप इतने नैरो कर सकते हैं। इसके अलावा आप एड्रेस के साथ भी आप सर्च कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, इसको हम हटा देते हैं। एग्जांपल मैं यहाँ से, यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ वर्सोवा। यहाँ पे देखिए मैंने वर्सोवा सर्च किया, और वर्सोवा में यहाँ पे देखिए छोटे छोटे प्लेस भी यहाँ पे है। वर्सोवा मेट्रो स्टेशन आप यहाँ पे दिखाई दे रहा है। देखिए मैंने वर्सोवा मेट्रो स्टेशन मैंने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करके यहाँ पे मेट्रो स्टेशन के खाली 1 किलोमीटर के रेडियस भी मैं ले सकता हूँ। देखिए, और आपको अगर कोई फेमस ऐसे एड्रेस होगा तो ये भी आप यहाँ पे टाइप करके आप चेक कर सकते हैं। अभी यहाँ पे देखिए वर्सोवा विलेज, ये एक बहुत ही छोटा बहुत ही नैरो एड्रेस है, तो यहाँ पे जस्ट 1 किलोमीटर के रेडियस में ये आर दिखेगा। तो इस तरीके से यहाँ पे आप कर सकते हैं। अभी थोड़ा सा और डिटेलिंग में बात करते हैं। सो यहाँ पे एक ब्राउज ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ पे देखिए ब्राउज ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ये ब्राउज ऑप्शन पे अगर आप क्लिक करोगे, तो जैसे ही ब्राउज ऑप्शन पे क्लिक करोगे, यहाँ पे 3 मेजर ऑप्शंस दिया हुआ है। पहला ऑप्शन आप कंट्री के हिसाब से आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। दूसरा रीजन्स के हिसाब से आप यहाँ सिलेक्ट कर सकते हैं। तीसरा सेव्ड लोकेशन भी आप बना सकते हैं। कंट्रीज पे अगर हम क्लिक करेंगे, यहाँ पे आप देख सकते हैं कंटिनेंट आ गया। जैसे अफ्रीका एक कंटिनेंट है, एशिया एक कंटिनेंट है, तो यहाँ पे आप सिलेक्ट ऑल करके पूरा अफ्रीकन कंट्री को आप यहाँ पे सिलेक्ट कर दिए। यहाँ पे अनसिलेक्ट करना है तो ऐसे अनसिलेक्ट कर सकते हो। सिमिलरली अगर आपको मान लीजिए कि अफ्रीका कंट्री के अंदर, अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक कंट्री आपको सिलेक्ट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लिक करना होगा। क्लिक करके यहाँ पे देखिए अफ्रीका कंटिनेंट के अंदर कोई स्पेसिफिक कंट्री यहाँ पे आपको लेना है, तो आप यहाँ से ये देखिए चेक बॉक्स है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गया अफ्रीका का मैंने दिखाया। एशिया का आप देखिए, तो यहाँ पे अब एशिया के अंदर अगर कोई स्पेसिफिक कंट्री आप लेना चाहते हैं, जैसे कि यहाँ पे इंडिया दिख रहा है, तो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर लिया इंडिया, तो यहाँ पे देखिए इंडिया आ गया। तो इस तरीके से आप यहाँ कर सकते हैं। और एक यहाँ पे आप देख सकते हैं रीजन्स के हिसाब से भी आप इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे रीजन्स में अगर हम क्लिक करेंगे, बहुत सारे ऐसे रीजन्स आप देख सकते हैं। कोई फ्री ट्रेड एरिया है,
कोई एब्स्ट्रैक्ट रीजन है, कोई इमर्जिंग मार्केट है। अब ये फ्री ट्रेड एरिया हम सिलेक्ट ऑल करेंगे तो सारे फ्री ट्रेड एरिया सिलेक्ट हो जाएगा। क्या क्या है उसके अंदर आपको देखना है, तो आपको करना होगा यहाँ क्लिक। जैसे ही क्लिक करते हैं ये देखिए कितने सारे फ्री ट्रेड एरिया आ गया। जैसे यूरोपियन इकोनॉमिक एरिया है, या एशियन फ्री ट्रेड एरिया है, या फिर गल्फ कॉर्पोरेशन काउंसिल है। तो यहाँ पे आपको कौन सा लेना है, अगर आप इंटरनेशनल ऐड करते होंगे उसके हिसाब से आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पे सेव्ड लोकेशन एक इंटरेस्टिंग फीचर है। यहाँ पे सेव्ड लोकेशन करके आप क्रिएट लिस्ट भी कर सकते हैं। ये सेव्ड लोकेशन जो है क्रिएट मतलब ये बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है। आप क्रिएट लोकेशन करके उसको आप सेव करके रख सकते हैं, अगर आप बार बार उसको आप यूज करना चाहेंगे। यहाँ पे हम करते हैं क्रिएट लिस्ट। क्रिएट लिस्ट में क्लिक करने के बाद आपको इस टाइप के ऑप्शन आ जाते हैं। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं दिखाना चाहूंगा, लोकेशन टाइप कितने टाइप के हैं देखिए। मतलब आप इतने टाइप के जो है ना आप लोकेशन ले सकते हैं। यहाँ पे क्लिक किया, सबसे पहले आप देख सकते हैं कि कंट्रीज के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, यूएस। तो यहाँ पे आप कंट्रीज के हिसाब से ले सकते हैं। या फिर यहाँ पे आप देख सकते हैं कंट्रीज और रीजियंस ले सकते हैं, जैसे कि कंट्रीज और रीजियंस मतलब इंडिया, फिर महाराष्ट्र, और फिर एग्जाम्पल छत्तीसगढ़, केरला। तो यहाँ पे ऐसे ले सकते हैं। कोई स्पेसिफिक डेजिग्नेटेड मार्केट एरिया है आपके, तो ऐसे भी ले सकते हैं। कोई टाउन और सिटीज है, जैसे मुंबई, नासिक, पुणे, ऐसे आप टाउन और सिटीज ले सकते हैं। कोई पोस्टल कोड है, पोस्टल कोड मतलब पिन कोड, सो पिन कोड के हिसाब से भी आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। या फिर कोई छोटे छोटे एड्रेस के हिसाब से भी आप लोकेशन सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए कि हमने कोई स्पेसिफिक कंट्रीज और रीजियंस लिया, और यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ मुंबई। तो जैसे ही मैंने मुंबई टाइप किया और इसको मैच लोकेशन पे क्लिक करता हूँ, जैसे ही मैं मैच लोकेशन पे यहाँ पे क्लिक किया, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है। सो इसको बैक करते हैं। यहाँ पे हम इसको टाउन और सिटीज कर लेते हैं। टाउन और सिटीज करके मुंबई को मैच लोकेशन करते हैं। इसको हम कर लेते हैं 80 किलोमीटर्स। 80 किलोमीटर्स करके इसको मैच लोकेशन करके देखते हैं। देखिए, सो जैसे ही मैंने मुंबई लिया और मैच लोकेशन लिया, तो यहाँ पे ये दिखा गया। देखिए मुंबई महाराष्ट्र, इसको आप किसी को रखना चाहेंगे तो आप रख सकते हैं। देखिए बलर्ड स्टेट है, ये फोर्ट एरिया है, वर्ली है, लोअर परल है, चर्च गेट है, वर्सोवा है, अंधेरी है, वांडूप है। तो इस टाइप के पूरा का पूरा लिस्ट है। और इसको आप R10 लोकेशन करके देखिए, मैंने R10 लोकेशन कर दिया। इसको एक नाम दे सकते हैं मुंबई। मुंबई मैंने नाम दे दिया, इसको मैंने सेव कर दिया। तो ये देखिए ये सारे यहाँ पे आ गए। और फिर यहाँ पे मैं इसको रेडियस कम कर सकता हूँ, मतलब यहाँ पे रेडियस में छोटे छोटे रेडियस में इसको मैं डिस्ट्रीब्यूट कर सकता हूँ। इसको पूरा हर किसी को अगर 80-80 रख दूंगा तो ऑडियंस ओवरलैपिंग हो जाएंगे। सो वो फिर मेरा आर्ट परफॉर्म नहीं करेगा। तो इसको हम छोटे छोटे रेडियस में रख सकते हैं। तो एक मैं आपको ये रैंडमली एग्जांपल दिया। ये सेव्ड लोकेशन जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, और इसको आप बार बार यूज भी कर सकते हैं। तो ये मुझे पर्सनली बहुत ही पसंद है, ये सेव लोकेशन वाले चीजें जो है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। तो ये मजा आ गया, मतलब ये सेव लोकेशन जो है आपको बार बार जो है आपको लोकेशन क्रिएट करने नहीं पड़ेंगे। अब आपको और एक चीज मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। यहाँ पे एक देखिए नीचे जो है ना, सो सॉरी, ये सेव लोकेशन हो गया। अब ये कंट्री लेवल का मैं आपको सिलेक्ट करके दिखाता हूँ। अभी कंट्री लेवल का इंक्लूड है। इंक्लूड में हम सिलेक्ट करते हैं इंडिया। मतलब ये भी कितना बढ़िया टारगेटिंग है। देखिए कंट्री लेवल के हमने इंडिया सिलेक्ट किए। सो जैसे ही इंडिया सिलेक्ट किए, यहाँ पे देखिए एक छोटा सा ड्रॉप डाउन दिख रहा है। मेरे माउस जहाँ पे है ध्यान से देखिए, एक छोटा सा ड्रॉप डाउन है। अभी इस छोटा से ड्रॉप डाउन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ पे देखिए यहाँ पे मतलब 2-3 ऑप्शन है यहाँ पे। ओनली इंक्लूडेड सिटीज या एक्सक्लूडेड सिटीज। तो हम एग्जाम्पल करते हैं ओनली इंक्लूडेड सिटीज। तो जैसे ही ओनली इंक्लूडेड सिटीज किया, यहाँ पे इंडिया में 478 सिटीज यहाँ पे दिखाई देने लगे। और इसमें देखिए छोटा सा ड्रॉप डाउन है। इसमें अगर मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे दूसरे सारे ऑप्शन है, जैसे कि आप पॉपुलेशन के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल मैं सिर्फ इंडिया में बड़े सिटीज जो है उसी सिटी में मेरा आर्ट में दिखाना चाहता हूँ, जिस सिटी का पॉपुलेशन 1 मिलियन टू 3 मिलियन प्लस है, मतलब 1 मिलियन और 3 मिलियन से ज्यादा है। तो यहाँ पे मैं 1 मिलियन सिलेक्ट कर लिया। और आप देख सकते हैं तो इस टाइप की सिटी जो है जहाँ पे पॉपुलेशन 1 मिलियन से ज्यादा है, ऐसे सिटीज जो है सिर्फ 68 सिटीज है। तो ऐसे सिटीज में मैं मेरा आर्ट दिखाना चाहता हूँ। अगर आपका बिजनेस पैन इंडिया है और आप सिर्फ मेट्रो सिटीज को आप टारगेट करना चाहते हैं, जहाँ पे आपके मतलब 1 मिलियन से ज्यादा या 10 लाख से ज्यादा
पॉपुलेशन से। अगर मान लीजिए कि आपका ऐसा बिजनेस है, आप सिर्फ स्मॉल टाउन को, स्मॉल सिटीज को आप टारगेट करना चाहते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे आप ऐसे टाउन आप सिलेक्ट करना चाहते हैं जहां पे उनका पॉपुलेशन, यहाँ पे मैंने सिलेक्ट कर लिया 250 लाख, और यहाँ पे मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ इंस्टेड ऑफ 250, यहाँ पे हम 750, मतलब हम ऐसे सिटीज हम सिलेक्ट किए जहां पे आप देख सकते हैं 250 लाख मिनिमम पॉपुलेशन है और मैक्सिमम पॉपुलेशन जो है वो 750 लाख। यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सी ऑल, मतलब यहाँ पे 139 यहाँ पे सिटी दिखा दिया, और सी ऑल पे अगर हम क्लिक करते हैं, यहाँ पे ये पूरा का पूरा पूरा चिट्ठा यहाँ दिखा दिया कि 5 लाख टू 7.5 लाख का पॉपुलेशन वाले सिटी कौन से है, और यहाँ पे 2.5 लाख टू 5 लाख वाले सिटी कौन से है। इतने डिटेलिंग में आ गया। अब आप यहाँ देखिए कहाँ आप एक एक सिटी टारगेट करेंगे, कहाँ आप एक एक सिटी, आप एक एक सिटी को टाइप करेंगे। हो सकता है आपके मिस्टेक, आप कुछ सिटी को आप छोड़ दिए। तो ये कितना डिटेलिंग है, आपको सबसे पहले इंटरव्यू में मैंने बताया था ना कि ऑडियंस टारगेटिंग जो है, सॉरी ऑडियंस टारगेटिंग नहीं, लोकेशन टारगेटिंग बहुत सिंपल नहीं है, इतना ज्यादा डिटेलिंग में है। तो आपको इसको प्रैक्टिस करना है, आपको इसको सीखना है। सो इस तरीके से आप आपका लोकेशन टारगेटिंग जो है बहुत बेहतरीन आप कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हर बार की तरफ आप लाइक कमेंट शेयर जरूर करना। अगर आप हमारे चैनल पे न्यू है और आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू मिला, प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और हमारे इस चैनल पे और इस प्लेलिस्ट पे बने रहना, क्योंकि हम अभी फेसबुक आर्ट सीरीज का कंप्लीट कोर्स हम ला रहे हैं, एक एक, जो कि कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो फ्रेंड्स, इस टाइप के डिजिटल मीडिया मार्केटिंग आप सीखते रहिए और मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव ए गुड डे फ्रेंड्स।